हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले तो हैप्पी भाई दूज सभी को, मेरे भाइयों बहनों सबको हैप्पी भाई दूज। और मैं आपका भाई आपके लिए एक गिफ्ट दे रहा हूँ छोटा सा आपको। एक छोटा सा चीज प्लान की है 2024 एग्जामिनेशंस के लिए। तो अभी कुछ देर में मैं आपको उसकी मतलब शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसको मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ है वो, ठीक है? तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी इस वीडियो में हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 22 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स आपके लिए लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला वर्ड है कंपाउंड। कंपाउंड एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है? कंपाउंड, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है जो हमें, उस इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो कंपाउंड होता है। मतलब चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक निगेटिव सेंस में कि मेक समथिंग बैड वर्स। तो कोई खराब चीज है उसको और खराब कर देना, ठीक है? खराब तो ऑलरेडी थी वो चीज, उसको और खराब कर दिया आपने, उसको कंपाउंड कर दिया आपने, ठीक है? सिनोनिम देखें तो एग्रावेट और वर्सन है। अच्छा, मैं आपने बोलता हूँ तो प्लीज दिल पे मत लेना इस चीज को, ठीक है? चलो, एंटोनिम देखें तो एलिविएट करना और इम्प्रूव करना। इसमें एलिविएट में आप ये भी कह सकते हो मिटिगेट करना। मिटिगेट करना खराब सिचुएशन को कम खराब करने की कोशिश करना, मतलब सही करने की कोशिश करना होता है। सेंटेंस में यूज देखें इसका, आई एम श्योर वी डिड नॉट कंपाउंड प्रॉब्लम्स। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि मुझे पता है, मुझे कंफर्म है, मैं श्योर हूँ कि मैं, मतलब हम जो प्रॉब्लम है उसको कंपाउंड नहीं कर रहे हैं, मतलब बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर हम उसे कम नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम बढ़ा भी नहीं रहे हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इंटरनेसीन। इंटरनेसीन एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा हो, बाहर से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है? वो होता है इंटरनेसीन। सिनोनिम को देखें तो सिविल और डोमेस्टिक हो जाएगा। एंटोनिम को देखें तो एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है? और सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द रीजन्स हिस्ट्री ऑफ सेवेज इंटरनेसीन वॉरफेयर। तो जो रीजन की हिस्ट्री है वो सेवेज मतलब होता है बहुत भयानक, बहुत बड़ा, बहुत क्रूअल टाइप ना। बहुत ही ज्यादा इंटरनेसीन वॉरफेयर, मतलब आपस में ही उस रीजन में जो लोग रहते थे या जो लोग मतलब वहां पे राज करते थे, उनका देखा गया कि हिस्ट्री ये रही कि आपस में ही लड़ते हैं वो, आपस में ही लड़ लेते हैं वो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एबिबिंग। एबिबिंग एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे धीरे कम होना। कोई चीज धीरे धीरे अगर कम हो रही है तो एबेब कर रही है, एबेबिंग हो रही है, ठीक है? वो सिनोनिम देख लो इसके तो डिमिनिश करना, ड्विंडल ड्विंडल करना होता है, ठीक है? और एंटोनिम देख लो तो इंक्रीज होना और इंटेंसिफाई होना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज देखें, हर स्ट्रेंथ वाज एबिबिंग बट शी सीम्ड एवर मोर फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। तो उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी उसे देखा गया कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिटरमाइंड थी पर्टिकुलर चीज को लेके, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एमिनेंट। इमिनेंट, एमिनेंट नहीं इमिनेंट एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, होने वाला है, मतलब मतलब फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, वो चीज इमिनेंट कहलाती है। कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, जैसे आप लोग फ्यूचर में पीओ बनोगे, क्लर्क बनोगे, तो वो होने वाले हो आप, तो वो एमिनेंट है, ठीक है? कि आप फ्यूचर में पीओ बनोगे, ठीक है? चलो सिनोनिम देखें इसका तो इम्पेंडिंग है और एक्सपेक्टेड है। और एंटोनिम को देखें तो डिस्टेंट है और रिमोट है। ये दोनों मतलब होता है बहुत दूर दूर है, मतलब कोई पता नहीं है इसका, ठीक है? चलो सेंटेंस में अगर यूज देखें तो आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर माई न्यू प्रिंटर विच हैव बीन डिलीवर्ड इमिनेंटली। तो मैं अपने नए प्रिंटर का वेट कर रहा हूँ जो आने वाला है, डिलीवर होने वाला है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है क्लाउड्स। वर्ब होती है। एक क्लाउड आपको पता है क्या होता है? जो इकट्ठा होकर पानी बारिश कर आते हैं वो क्लाउड होते हैं। और दूसरा क्लाउड का मतलब होता है मेक और बिकम लेस क्लियर और ट्रांसपेरेंट। कोई चीज बहुत मतलब अनक्लियर है ना, क्लाउडी कहते हैं ना, ये बहुत क्लाउडी चीज है ये पर्टिकुलर चीज बहुत क्लाउडी है, मतलब धुंधली है टाइप ना। तो वो यहाँ पे क्लाउड का ये मतलब होता है जब वर्ब की तरह क्लाउड यूज होता है। सिनोनिम देखें तो मर्की है और डाउटफुल है। और एंटोनिम देखें तो क्लियर है और इनलाइटन है, ठीक है? और सेंटेंस में यूज देखें, द टीम हैज बीन अंडर अ क्लाउड, मतलब डाउटफुल सिचुएशन में, सिंस इट्स मेंबर वर कॉट चीटिंग। तो जो टीम है वो क्लाउड मतलब डाउटफुल सिचुएशन में आई, बहुत मतलब वो कहते हैं कि धुंधली हो गई कि उनके जब लोग देखेगा कि चीटिंग कर रहे हैं तो बहुत डाउट होने लगा उस टीम पे कि ये टीम चीटिंग करती है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एक्लाइट्स। एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है?
का मतलब होता है एन असिस्टेंट और फॉलोवर ऑफ समवन और समथिंग। तो कोई किसी का फॉलोवर या असिस्टेंट है तो अकोलाइट्स होता है, ठीक है। सिनोनिम को देख लो इसके, तो हेल्पर और सपोर्टर को अकोलाइट्स कहते हैं, और एंटोनिम को देखो तो क्रिटिक्स और डिट्रैक्टर इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखें तो द मेयर डाइंड, डाइंड मतलब होता है खाना खाना, रात मतलब शाम को डिनर कर रहे हैं, डाइंड विद अ फ्यू ऑफ हिज एक्लाइट्स मतलब अपने कुछ सपोर्टर या अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ वो बैठकर खाना खाया, जो मेयर था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ब्लॉस्टर, एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है प्रोवाइड सपोर्ट और मेक समवन और समथिंग स्ट्रांग। तो किसी चीज को आप प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करके उसे स्ट्रांग बना रहे हो, ठीक है। ये होता है ब्लॉस्टर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करके किसी को स्ट्रांग बनाना, ठीक। सिनोनिम देखें तो रेनफोर्स करना, फोर्टिफाई करना, और एंटोनिम को देखें तो कॉम्प्रोमाइज करना और अंडरमाइन करना, उसे मतलब कमजोर करना होता है, ठीक है। चलो सेंटेंस में यूज देखो इसका, मोर मनी इज नीडेड टू ब्लॉस्टर द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को बहुत सारा पैसा चाहिए, किस क्या करने के लिए, ब्लॉस्टर करने के लिए। मतलब जब अगर आप उसको ब्लॉस्टर कर दोगे, मतलब पैसा दे दोगे उसको, तो वो ग्रो कर देगी ना। ब्लॉस्टर करने में सपोर्ट प्रोवाइड करना, मनी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड ब्लॉस्टर करेगी इंडस्ट्री को, क्या ब्लॉस्टर करेगी मतलब उसे सपोर्ट करेगी ग्रो करने के लिए, जो मनी होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है टर्मोइल, एक नाउन होता है। इसका क्या मतलब होता है, का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रखा है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है, अनसर्टेन है, कंफ्यूज है सब लोग आपस में ना, ये होता है टर्मोइल कंडीशन होती है वो, ठीक है। सिनोनिम देखो तो टर्बुलेंस और टू टुमल्ट, टुमल्ट मतलब होता है हंगामा, इसका मतलब होता है हंगामा। काफी टफ प्रोनाउंसिएशन है इसकी। और सिनोनिम देखें तो काम है और पीस है, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखें, द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। तो जो कंट्री है वो पॉलिटिकल टर्मोइल, तो पॉलिटिकली अनडिस्टर्ब हो चुकी है, अनसर्टेन है, ठीक है, पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक। इसका सेंटेंस में ऐसा कुछ यूज किया गया है। आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रिफ्रेन, एक वर्ब होती है। इसका क्या मतलब होता है, का मतलब होता है स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो और अपने आप को रोक रहे हो, तो उसे कहेंगे रिफ्रेन करना, ठीक है। सिनोनिम देखो इसके, तो एब्सटेन करना और डेजिस्ट करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम को देखें तो कंज्यूम करना और इंजेस्ट करना इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें तो आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम फायरिंग क्रैकर ऑन दिवाली। तो मैं अपने आप को रिफ्रेन, मैंने अपने आप को रोका, क्यों, दिवाली में जो क्रैकर्स होते हैं उसे फायर करने से, क्यों, क्योंकि या तो मुझे डर लगता है, या तो मैं सोचता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, या और भी बहुत सारी चीजें, मतलब जो जानवर होते हैं उनको डर लगता है इन सब चीजों से, तो इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूँ इन सब चीजों से, ठीक है, जबकि मेरा मन करता है करने का, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है पोर्ट्रे, पोर्टेंट, पोर्टेंट, पोर्टेंट एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है अ साइन और वार्निंग दैट इज लाइकली टू हैपन। तो एक साइन, एक सिग्नल, जैसे होता है ना कि आप लोग, आपको कुछ कुछ कर रहे होते हो तो आपको कुछ एक चेतावनी मिल जाती है पहले ही ना, मॉर्निंग लाइट की, कि यार कुछ होने वाला है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा वाला। तो पोर्टेंट पहले से ही अंदाजा लग जाना कि यार कुछ होने वाला है, ये होता है पोर्टेंट का मतलब। सिनोनिम देखो तो प्रिसेज और फोरटेल के सिनोनिम हो जाएंगे, और एंटोनिम को देखें तो कंसील और हिडन इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस में यूज देखो तो इफ यू आर सुपरशियस, मतलब सुपरशियस मतलब होता है अंधविश्वास रखते हो अगर आप, तो क्या होगा, अ ब्लैक कैट पोर्टेंड ट्रबल। तो जो ब्लैक कैट जब आपका रास्ता काटती है तो हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं ना। जो लोग अंधविश्वास होते हैं, अंधविश्वासी टाइप होते हैं, तो ऐसा करने से अगर अगर आप वैसे हो, तो आपको एक ब्लैक कैट अगर रास्ता काटती है आपका, तो आपके लिए मतलब एक सिचुएशन बोला कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, आपको ये लगेगा, ठीक है। कई लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं भी नहीं हूँ ऐसा। तो चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है सैंग्विन, सैंग्विन एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। आपके ऊपर कोई खराब सिचुएशन आ गई है फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, तो वो होती है सैंग्विन, ठीक है। इसका सेंटेंस सॉरी सिनोनिम देखें तो ऑप्टिमिस्टिक होना, होपफुल होना। एंटोनिम्स को देखें तो पेसिमिस्टिक मतलब होता है कि निराशावादी, और ग्लूमी मतलब निराश उदास टाइप का, ठीक है। और सेंटेंस में यूज देखें, ही वाज सैंग्विन फॉर हिज फ्यूचर एट द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस। तो वो सैंग्विन मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था जब उसने अपना, मतलब अपने फ्यूचर के लिए, जब वो अपने उसने अपना बिजनेस खोला कि भाई अब मतलब बिजनेस खोल लिया है, अब चीजें सही हो जाएंगी, अगर गड़बड़ है तो, ठीक है। चलो आज इतने ही वर्ड्स से दोस्तों। दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, ये एक है टर्मोइल
और दूसरा है रिफ्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? तो इसका क्या करना है आपको, एक सिनोनिम लिख दीजिए, एक एंटोनिम लिखिएगा, दोनों के कोशिश करिए एक सिनोनिम और कोशिश करिए कि एक सेंटेंस भी बनाइए इससे रिलेटेड, ठीक है? आज मैंने खुद, पहले मैं गूगल करता था सेंटेंस, लेकिन आज मैंने खुद 2-3 सेंटेंस खुद ही बनाए हैं, ठीक है? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब चीज़ें मैं करूँ, खुद से बनाऊँ सेंटेंस सारे, ठीक? बहुत हेल्प करेगा ये आपके डिस्क्रिप्टिव में और आपके लेटर जब आप लिखोगे तब, ठीक है? चलो, अभी इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमारे सारे चैनल एक्टिव हैं, आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पे पीडीएफ और लिंक जो हम वीडियो बनती है उसकी लिंक मैं डालता हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।